मैं वो क्लियर करना चाह रहा हूँ, पब्लिक के दिलों से मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि मैं इतना करप्ट नहीं था जितना कि मुझे शो किया गया है। उन्होंने तो कहा ना कि देखिए उनका मैं तो कोई गलती है। नैब के सारे केसेस उनके खत्म कर दिए गए, उनको रिलीफ दे दिया गया हर केस से, तो वो तो कह रहे हैं कि देखो सच तो सामने आ गया, मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं था। मैं वो तो असल में पब्लिक नहीं मान रही ना, पब्लिक ने इसे एक्सेप्ट ही नहीं किया है। तो जजों से जो क्लियर हो गए हैं वो कहते हैं ये तो आर्मी का प्रेशर है, उन पे वो क्लियर हुए जा रहे हैं। तो वो खुद चाह रहे हैं कि मैं बाई फेस जो ना लोग मुझे उसी तरह पसंद करें जैसे पहले करते थे। मगर लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, सही कहा आपने, लोग अभी नहीं पसंद कर रहे जी। हाँ, अब तक जितने भी फैसले आए हैं किसी को भी अवाम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उनके दिल में वही है कि नहीं जी। सही जी क्या बोलेंगे सर? आप बोलेंगे आर्मी इनकी इंटरफेयर नहीं खत्म होगी ना पाकिस्तान में, जब तक ये इलेक्शन कभी भी फेयर नहीं होगी। अब वो पीटीआई से जो भी मुंतखब होता है वो उसे तो अच्छा आप बताएं कि पीटीआई इलेक्शन में आएगी या नहीं आएगी? बड़ी पार्टी है, उसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आएगी या नहीं आएगी? पीटीआई को ये बहुत कम टाइम देंगे और उस वक्त भी बिल्कुल वो जो ना एज ए इंडिपेंडेंट वो कैंडिडेट के तौर पे सामने आएंगे। तो लेकिन उन्हें टाइम नहीं दिया जाएगा, जिस तरह दूसरी जमातों को मिल रहा है उन्हें नहीं दिया जाएगा। उनके जो ना उन्हें डरा धमका के लाएंगे बहुत। सही कह रहे हैं आप। तो ठीक है, मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, फिर हुआ कोई मेरे इंटरेस्टेड कोई तो मैं फिर कॉल बैक करूंगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। जनाब जी बोलिए सही साहब। जी मैं तो पहली बात तो ये कहूंगा कि आपके चैनल से कम ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि नवाज शरीफ सिलेक्ट हो गए और वो जो है ऑलरेडी फैसला हो गया जी। वो तो अभी दिया ना कॉलर ने आके बात, हमने नो ये तो कॉलर कह रहे हैं ना। हमारे प्रोग्राम से या आपके प्रोग्राम से ये मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी अभी भी मुंतखब नहीं हुआ है, ना होना चाहिए, ना ही किसी को सिलेक्ट किया जाना चाहिए। हमारे चैनल से ये मैसेज जाना चाहिए कि अवाम जिसको मुंतखब करेंगे वही हुकूमत बनाए या इख्तिदार में आए या वही जीते जिसको अवाम चाहे। अगर हम अपने चैनल से ये बात कहना शुरू कर देंगे कि जनाब फैसला हो गया है कि नवाज शरीफ बनेंगे, तो ये एक गलत पैगाम जाएगा, मायूसी जाएगी अवाम में। अब नवाज शरीफ तो वैसे इतने मायूस नजर आ रहे हैं, खुशी तो नवाज शरीफ की नजर नहीं आ रही है। कहाँ भी जाएगा, सोचा भी जाए, जिस तरह बिलावल कह रहे थे कि जी हम अब आने नहीं देंगे किसी तरह भी, ये अभी इस वक्त लाडले बने हुए, इनको सिलेक्ट कर लिया गया, चौथी दफा के वज़ीर आज़म कबूल नहीं करेंगे, बिलावल जो कह रहे हैं। पर अगर मेरा सवाल यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि अगर उनको लग रहा है जिस तरह कॉलर भी ये सोच रहे हैं, अवाम भी ये सोच रही है, तो वो क्यों नहीं खुश हैं? सवाल ये, अगर भाई उनको तो खुश होना चाहिए। ये तो आपको लग रहा है ना कि वो खुश हैं कि नहीं खुश हैं। नहीं, वो तो आराम से मीडिया में नजर आ जाता है ना, बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है, एक बंदे की बातों से पता चलता है, उसकी स्पीच से पता चलता है। पर उनकी ना स्पीच, उनकी जबान उनका साथ ही नहीं दे रही है, उनकी तकरीर साथ नहीं देती है। वो क्या बोल रहे हैं? 4 दिन से सिर्फ एक ही बयान दे रहे हैं कि वो मुझे क्यों निकाला गया 2018 में, जो लाडले को लाया गया था और मुझे हटाया गया। मुल्क के ऊपर बहुत ज्यादा नाइंसाफी की गई, मुल्क पे जुल्म किया गया जी। बार बयानियां बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी उनका बयानिया शायद हिट हो जाए अवाम में जी। ठीक है, अभी तक उन्होंने 3-4 बयानिए बदले हैं, वो भी अभी तक कोई हिट नहीं हुआ है। राइट। दूसरी बात यह है कि अभी भी उनको यकीन नहीं है कि उनकी पार्टी को एक्सपेक्टेड वोट जो चाहते हैं वो पड़ेंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही की, यही मैं क्या सुनना चाह रही थी लोगों से, मगर लोग अभी तक ये बात नहीं बोल रहे थे। ये आपने आके बोली, वो कॉलर आए थे तो उन्होंने ये कहा कि जी वो तो सिलेक्ट हो गया, अब डिसाइड कर लिया, मगर जी भाई ये देखें जब इलेक्शन में जब